फिरोजाबाद नगर पंचायत मक्खनपुर में संविदा कर्मचारी रविंद्र दिवाकर ने चेयरमैन प्रतिनिधि दिलीप कुमार लोधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविंद्र का कहना है कि दिलीप लोधी ने 3 लाख रुपए लेकर उसकी नौकरी पक्की करने का वादा किया था। इस मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रविंद्र ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उसे बीजेपी की बैठकों में शामिल होने से रोका जाता है। वहीं नगर पंचायत चेयरमैन गीता देवी दिवाकर ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मेरे पति पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। पहले भी रविंद्र कई बार गलत बयानबाजी कर चुका है, लेकिन इस बार हम कार्रवाई की मांग करेंगे। इस प्रकरण के सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। मैं रविंद्र दिवाकर मक्खनपुर नगला तुर्की में रहता हूँ। संविदा पर नौकरी कर रहा हूँ। मक्खनपुर नगर पंचायत बिल्टीगर MR सेंटर कूड़े का बना हुआ है, उसमें ड्यूटी करता हूँ मैं। और चेयरमैन दिलीप लोधी, जब चेयरमैनी 22 महीने पहले इन्होंने मुझसे पैसे लिए थे 3 लाख रुपए, कहा था कि मैं सरकारी कर दूंगा, संविदा पर सरकारी 40,000 रुपये मिला करेंगे तुम्हें। तो मैंने ऐसे करके इनको पैसा 2 बार में दे दिया। तो फिर मैंने पैसे जानकारी ली। मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल मंत्री हूँ मैं। तो मैंने जानकारी ली कि कोई सरकारी नहीं होते हैं। तो मैंने अपना पैसा मांगा तो ये बदतमीजी से बात करी कि औकात में रह डूबिया तू, ऐसे करके बातचीत इन्होंने मुझसे करी। और कहा कि तू मीटिंग में नहीं जाएगा, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर नहीं जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिपाही हूँ, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ तो जाऊँगा। मेरी तो नाइट की ड्यूटी है, मैं दिन में तो अपने घूमने तो जाऊँगा ही। जब मंडल अध्यक्ष बुलाते हैं, सभी कार्यकर्ता फ़ोन करते हैं तो जाता हूँ। तो ये कहता है कि तुझे नौकरी करनी है कि बीजेपी का कार्यकर्ता बनना है, तुझको मैं बनवा दूँगा सही तरीके से। ऐसे करके बदतमीजी से बात करते हैं। MR सेंटर जब मैं 25 तारीख को मीटिंग में गया, वहाँ से लौट रहा था, मैं लौट करके शाम को ड्यूटी पर गया मैं MR सेंटर पर कूड़े वाले पर। शाम की 7 बजे की मेरी ड्यूटी थी। वहाँ पहुँचा तो ये लोग वहाँ लेके खड़े हुए थे, वहाँ पर कह रहे थे कि आ गया यहाँ पर, अब तुझे बताता हूँ बीजेपी पार्टी का कितना बड़ा नेता है तू, और नेता नगरी करेगा। यहाँ पर ऐसे भद्दी मुझे गालियाँ दी, मारपीट की, मेरी थप्पड़ अप्पड़ दिए। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचा के वहाँ से अपने घर आया। तो पार्टी में जाने से रोकते हैं तुम्हें? पार्टी में मुझे जाने से रोकते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं कि तू हमारी बराबरी पर बैठेगा, तू तो धोबी है। और धोबी की गंदी गालियाँ देते हैं जी मुझे, कहते हैं तू तो लीद बटोलने वाला धोबिया है, तू हमारी बगल में बैठेगा तो मुझे में बास आती है, कूड़दाने में ड्यूटी करता है तू वहाँ पर, और तू मेरी बराबर पर बैठेगा। मैं भी तो एक सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं क्या मीटिंग में नहीं जा सकता क्या? ये वीडियो जो रविंद्र दिवाकर ने वायरल की है, ये मेरे पति पे झूठा आरोप लगाया है जनता में छवि धुंधली करने के लिए। और मैं इसमें इतना ही कहूंगी कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और रविंद्र दिवाकर ने पहले भी कई बार ये बोला है कि चेयरमैन कौन होती है, और पहले भी रविंद्र दिवाकर की ये भी बात हमने टाल दी, कोई नहीं, कई बार उसको माफ भी कर दिया है, लेकिन उसने फिर भी लांछन लगाने से वो नहीं हुआ है।